मेरा नसीब शायद अच्छा था कि मेरी आंखें जल्दी खुल गई, वरना शायद मैं भी 35 टुकड़ों में कहीं पड़ी मिलती। ये कहना है मुरादाबाद की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक हिंदू छात्रा का दावा है कि उसकी 5 मुस्लिम सहेलियों ने उस पर बुर्का पहनने और इस्लाम धर्म को अपनाने का दबाव बनाया। वो कहती है कि अब उसकी आंखें खुल गई, पूरी तरह से खुल चुकी हैं, और वो चाहती है कि आरोपियों को सजा मिले ताकि भविष्य में किसी भी अन्य हिंदू लड़की को इस तरह कथित तौर पर बरगलाया ना जा सके। आपको बता दें, ये मामला जुड़ा है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बिलारी कस्बे का, जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर आगरा हाईवे पर स्थित है। बिलारी से करीब 2 किलोमीटर दूर सहसपुर क्षेत्र में जनता इंटर कॉलेज है, जहां पर साइंस ग्रुप की छात्राओं का एक समूह पढ़ता है। आपको बता दें कि समूह में कुल 6 छात्राएं हैं, जिनमें से 5 मुस्लिम धर्म की हैं और एक हिंदू धर्म की छात्रा भी शामिल है। सभी छात्राएं स्कूल में सहेली होने के साथ साथ केमिस्ट्री की ट्यूशन भी एक ही साथ जाती थी। उनकी दोस्ती करीब 1.5 साल पुरानी बताई जा रही है। पीड़ित छात्रा के अनुसार घटना की शुरुआत 20 दिसंबर को हुई, जब कोचिंग क्लास के बाहर उसकी 5 मुस्लिम सहेलियों ने उसे बुर्का पहनाया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है, जिसके बाद फुटेज वायरल होती है। सामने आने के बाद तो मामला चर्चा में आता है और विवाद बढ़ जाता है। छात्रा के भाई ने इस पूरे मामले में आरोप लगाया कि उसकी बहन को जबरन बुर्का पहनाया गया और उसे धर्मांतरण के लिए बार बार उकसाया गया। इसी आधार पर बिलारी थाने में 5 छात्राओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पीड़ित छात्रा का परिवार बिलारी कस्बे के एक मोहल्ले में रहता है। उसके पिता की अगर हम बात करें तो वो स्कूल वैन चलाते हैं, जबकि उसके 2 बड़े भाई जो हैं वो मोबाइल की दुकान चलाते हैं। 3 भाई बहनों में वो सबसे छोटी है और पढ़ाई में भी ठीक ठाक, यानी कि एक एवरेज स्टूडेंट है। उसका सपना डॉक्टर बनना बताया गया है। पीड़ित छात्रा का कहना है कि जब वो 11वीं कक्षा में थी तब उसकी दोस्ती सबसे पहले अलीना नाम की छात्रा से हुई। बाद में अलीना ने उसकी पहचान बाकी की 4 मुस्लिम धर्म की छात्राओं से करवाई। छात्रा ने यह आरोप लगाया है कि अलीना उसे अक्सर इस्लाम धर्म की प्रशंसा करते हुए हिंदू धर्म को छोड़ने और इस्लाम अपनाने के लिए बार बार कहा करती थी। साथ ही उसे बुर्का पहनने और नॉनवेज खाने के लिए भी कहती थी और उकसाती थी। छात्रा का दावा है कि धीरे धीरे वो भी इन सबकी बातों से प्रभावित होने लगी थी। छात्रा के मुताबिक 20 दिसंबर को अलीना ने उसे जबरदस्ती बुर्का पहनाया और फिर 5 सहेलियां उसे एक रेस्टोरेंट ले जाती हैं। उसने आरोप लगाया कि पहले भी जब वो उसके साथ रेस्टोरेंट जाती थी तो खाना कभी भी वेटर लेकर उनके पास नहीं आता था, जबकि सहेलियां ही उसकी वो खाना उस तक लेकर आती थी। उसे संदेह है कि खाने में शायद वो लोग कुछ मिलाते थे, जिससे एक तरह से सम्मोहित सी स्थिति बनी रहती थी। छात्रा का कहना है कि समय रहते उसकी आंखें खुल गई, वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता था। छात्रा के भाई ने भी यही आरोप दोहराए हैं। उसने कहा कि वीडियो फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि उसकी बहन को जबरन बुर्का पहनाया गया। उसका दावा यह भी है कि छात्राओं ने उसकी बहन को नॉनवेज खाने और इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए बार बार उकसाया और उस पर तंत्र मंत्र के जरिए प्रभाव डालने की भी भरपूर कोशिश की। भाई के अनुसार इलाज और झाड़ फूक के बाद उसकी बहन की हालत फिलहाल सुधरी हुई है। उसने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने नाबालिग छात्रा का वीडियो बिना चेहरा ढके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसकी वजह से भी काफी विवाद बढ़ा। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी बताई जा रही अलीना से जब मीडिया वालों ने बात की तो उसने आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान उसने कहा कि उसने कभी भी अपनी हिंदू सहेली को ना तो बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया और ना ही धर्म परिवर्तन के लिए कहा। अलीना के अनुसार पीड़ित छात्रा खुद उसकी तरह पहनना पसंद करती थी और उसे बुर्का अच्छा लगता था। उसने ये भी दावा किया कि 20 दिसंबर को, जिस दिन की ये पूरी घटना है, उस दिन छात्रा अपनी जिद से बुर्का पहननी थी और नकाब वो खुद खरीद कर लाई थी। तंत्र मंत्र या खाने में कुछ मिलाने के आरोपों को उसने पूरी तरह से निराधार बताया। अलीना के परिवार की बात करें तो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर बताई जा रही है। वो बिलारी से करीब 6 किलोमीटर दूर थावला गांव की रहने वाली है। उसके पिता वेल्डिंग मजदूर हैं और 8 भाई बहनों के परिवार में वो तीसरे नंबर पर है। तंगहाली के बावजूद अलीना के पढ़ाई में रुचि रखने की बात भी इस पूरे मामले में सामने आती है। इस मामले में नामजद अन्य 4 छात्राएं सहसपुर क्षेत्र की रहने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक मामला बढ़ने के डर से वो अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के घर फिलहाल के लिए चली गई हैं। उनके परिजनों ने भी मीडिया से बातचीत करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। पुलिस के अनुसार सभी छात्राएं नाबालिग है और मामले की जांच की जा रही है।
सीसीटीवी फुटेज सहित सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोष सिद्ध होने की स्थिति में मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। इस घटना को लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने भी काफी नाराजगी जताई है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित फैसला नहीं होगा। फिलहाल ये मामला पूरी तरह से जांच के अधीन है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज समेत छात्राओं के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। चूंकि सभी पक्ष नाबालिग हैं, इसीलिए कानूनी प्रक्रिया को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में जांच पूरी होने से पहले और अदालत के फैसले आने से पहले किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी माना जा रहा है। ये मामला न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता से भी जुड़ा हुआ है, जहां सच्चाई सामने आना और न्यायपूर्ण कार्रवाई होना सबसे अहम है, सबसे जरूरी है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपने अगर ऐसी घटनाएं अपने आसपास देखी हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारे साथ शेयर करिए। मैं हूं कनिका शुक्ला और आप देख रहे हैं नादी टीवी यूपी और जुड़े रहिए हमारे साथ हर अपडेट के लिए। नमस्कार।